हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गाड़ी के वार्निंग लाइट्स के बारे में, जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। होता ऐसा है कि हम गाड़ी तो चलाते हैं लेकिन वार्निंग लाइट्स पे कभी ध्यान नहीं देते, ठीक है। लेकिन वार्निंग लाइट्स के बारे में जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी गाड़ी में कुछ कुछ वार्निंग लाइट्स इतने ख़तरनाक होते हैं कि अगर आप बिना उनको नोटिस किए गाड़ी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी की इंजन सीज हो सकती है, गाड़ी ठप पड़ सकती है, बंद पड़ सकती है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्ली जानना ज़रूरी है कि वार्निंग लाइट अगर आपके डैशबोर्ड पे आ रहे हैं, स्पीडोमीटर पे आ रहे हैं, तो वो किस लिए आ रहे हैं, कौन सी लाइट किस पर्पज़ से आती है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन क्या लेना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कहीं बीच रास्ते पे आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, बंद पड़ गई, तो परेशानी तो आपको उठानी पड़ेगी ही। और कहीं आपकी गाड़ी की इंजन जो है वो सीज हो गई तो मोटा तगड़ा खर्चा भी आपको ज़रूर आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइज़, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे चैनल में कार ड्राइविंग रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल के रखे हैं, जो कि आप देखेंगे तो आप नॉलेज बढ़ा पाएंगे अपनी और कार ड्राइविंग सीख सकेंगे, स्किल्स बढ़ा पाएंगे अपने ड्राइविंग के ऊपर। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज़, बात करते हैं वार्निंग लाइट्स के बारे में। तो वार्निंग लाइट्स जो है डिफरेंट कलर्स में आते हैं, रेड, येलो और ऑरेंज कलर में भी आते हैं किसी गाड़ी में। तो मेरी गाड़ी पे यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रेड और येलो कलर के वार्निंग लाइट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे तो वार्निंग लाइट्स आप जब गाड़ी ऑन करेंगे तो ये सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगे, लेकिन जब आप गाड़ी स्टार्ट कर देंगे, गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे तो ये सारी लाइट्स चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई वार्निंग लाइट शो कर रहा है तो प्रॉब्लम है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी लाइट शो हो रही है और क्या है, क्यों आ रहा है ये लाइट और एक्शन क्या लेना है, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं रेड लाइट वाली वार्निंग लाइट से, जो कि ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं ये वाला सिंबल, जिसको हम बोलते हैं कूलेंट टेम्परेचर वार्निंग लाइट, जो कि दिखने में कुछ ई शेप का है और इसके नीचे वेव जैसा कुछ बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं कूलेंट टेम्परेचर वार्निंग लाइट, ठीक है। ये सिंबल अगर आपके गाड़ी में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का जो कूलेंट है, मतलब इंजन है, वो ओवर हीट हो चुकी है, गाड़ी आपकी ओवर हीट हो चुकी है। तो तुरंत आपको अपनी गाड़ी, ये सिंबल अगर आपको अपनी गाड़ी में दिख रहा है तो तुरंत आपको अपनी गाड़ी बंद कर देनी है, ठीक है। उसके बाद गाड़ी को आधा घंटा 1 घंटा ठंडा होने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप बोनेट ओपन कर सकते हैं। ओपन करके जो रेडिएटर है उस पर अगर कूलेंट, ऑब्वियसली कूलेंट ख़त्म ही हो गया होगा अगर ओवर हीटिंग का सिंबल दे रहा है, आपको चेक करना है। रेडिएटर ओपन करके कूलेंट इसमें नहीं है तो आपको कूलेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। डाल के फिर एडजस्ट करके आपको गाड़ी फिर से चालू करनी पड़ेगी। और उसके बाद भी अगर ये सिंबल दिखा रहा है तो आपको नहीं चलाना है गाड़ी, ठीक है, मैकेनिक को ही दिखाना है। तो गाइस, रेडिएटर पे कूलेंट आप कैसे रिफ़िल करेंगे वो अगर आपको जानना है तो आप वो जान सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है। तो उसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। और नेक्स्ट ले लेते हैं ये वाला वार्निंग सिंबल, जो ये रेड लाइट में आ रहा है। ये पॉट में से ऑयल की बूंद टपकती हुई दिख रही है आपको। तो इस वार्निंग लाइट को हम बोलते हैं इंजन ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट। और अगर ये वाला वार्निंग लाइट आपके गाड़ी में आ रहा है तो तुरंत आपको अपनी गाड़ी बंद कर देनी है विदाउट एनी डिले, क्योंकि इसका मतलब है आपकी गाड़ी में जो इंजन ऑयल है वो बिल्कुल लो हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और उसके बावजूद भी अगर आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, चालू करेंगे, तो आपकी गाड़ी की इंजन सीज हो सकती है, ठीक है, डैमेज हो सकती है। तो अगर ये वाला वार्निंग लाइट जो है, ऑयल प्रेशर का वार्निंग लाइट अगर आपके डैशबोर्ड में दिखाई दे रहा है तो आपको बिल्कुल भी गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है, तुरंत बंद कर देना है, ठीक है। और उसके बाद गाड़ी को ठंडा होने के लिए आधा घंटा 1 घंटा आप छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि इंजन ऑयल का जो लेवल है वो कितना है। अगर आपके पास है इंजन ऑयल तो आप रिफ़िल कर सकते हैं, ठीक है। रिफ़िल करके आप चेक कर सकते हैं कि फिर भी ये लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर फिर भी आ रही है तो आपको लेके जाना है, किसी टो करके लेके जाना पड़ेगा किसी सर्विस सेंटर पे और दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट ले लेते हैं ये वाला वार्निंग लाइट, जो कि है बैटरी चार्ज वार्निंग लाइट, जो प्लस माइनस में आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। अगर ये वाला सिंबल बैटरी वार्निंग लाइट आपके आ रहा है आपके स्पीडोमीटर पे, डैशबोर्ड पे, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो चुकी है। और जो हमारी गाड़ी में अल्टरनेटर रहता है जो कि बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी चार्ज नहीं कर पा रहा है आपकी बैटरी को, तो आपको दिखाना पड़ेगा किसी सर्विस सेंटर पे
नहीं तो आप गाड़ी चालू नहीं होगी। और नेक्स्ट चले जाते हैं फ्रेंड्स इस वाले सिंबल पे, जो कि है हैंड ब्रेक वार्निंग लाइट। ठीक है, ये गोल टाइप के सिंबल में वार्निंग लाइट आएगा रेड कलर में। तो ये है हैंड ब्रेक ऑन का वार्निंग लाइट। अगर आप हैंड ब्रेक ऑन करके रखेंगे तो ये वार्निंग लाइट जो है वो ऐसे जलती हुई दिखाई देगी आपको। ठीक है, और अगर आप जो हैंड ब्रेक रिलीज़ कर देंगे तो ये लाइट चली जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग हैंड ब्रेक ऑन भी करते हैं तो पूरा रिलीज़ नहीं करते, आधा रिलीज़ करके रखते हैं, तो भी ये वार्निंग लाइट जो है हैंड ब्रेक का वो जलता रहेगा। ठीक है, तो आपको पूरा हैंड ब्रेक जो है वो रिलीज़ करना है, डाउन कर देना है, तो ये वार्निंग लाइट चली जाएगी। ठीक है, लेकिन हैंड ब्रेक पूरा रिलीज़ करने के बाद भी अगर ये वार्निंग लाइट आपको दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड में, इसका मतलब है कि आपके जो ब्रेक ऑयल है वो लो हो गया है। ठीक है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि ब्रेक ऑयल ठीक है या नहीं, वो चीज़ आपको फिर चेक करना पड़ेगा। या फिर आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि ब्रेक ऑयल लेवल कितना है, और नहीं तो आपको किसी मैकेनिक के पास या सर्विस सेंटर पे लेके जाना पड़ेगा वो चीज़ चेक करवाने के लिए। तो गाइज नेक्स्ट ले लेते हैं जो येलो वाली वार्निंग लाइट है, उस पर चले जाते हैं हम लोग। तो ये वाला जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं इंजन वार्निंग लाइट। ये अगर ये लाइट आपके स्पीडोमीटर पे दिखाई दे रहा है, डैशबोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आपके इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो मेल फंक्शन हो रहा है। हो सकता है कि कहीं पे फ्यूज़ उड़ गया हो या फिर कोई वायर लूज कनेक्शन है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप वो चीज़ दिखाएं मैकेनिक को। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये येलो लाइट में है, तो ऐसा कुछ अर्जेंट भी नहीं है कि आपको तुरंत गाड़ी बंद करके लेके जानी पड़ेगी मैकेनिक के पास, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद भी जा सकते हैं, जाके दिखा सकते हैं कि ये भाई ये सिंबल क्यों आ रहा है, चेक करो इंजन को और देखो क्या प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट ले लेते हैं ये वाला सिंबल जो गाड़ी और उसके साथ एक लॉक दिया गया है, ये सिंबल, ये येलो कलर में वार्निंग सिंबल, इसको हम बोलते हैं इंजन इमोबिलाइजर वार्निंग लाइट। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा एंटी थेफ्ट सेफ्टी फीचर है गाड़ी में। ठीक है, तो गाइज ये सिंबल कब आता है, अगर आपने किसी दूसरी की या फिर कोई डुप्लीकेट की अपनी गाड़ी में इंसर्ट किया आपने, तो ये सिंबल आपको दिखाई देगा। क्योंकि हमारी जो हर किसी गाड़ी की चाबी होती है वो यूनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्राम्ड होते हैं, हर किसी जो गाड़ी की है वो यूनिक होता है, उसी की से आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट होगी। कोई भी आप डुप्लीकेट चाबी डालेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तब ये सिंबल आपको दिखाई देगा। और नेक्स्ट आते हैं इस वाले वार्निंग लाइट पे, जो कि यहाँ पे स्टीयरिंग का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पावर स्टीयरिंग वार्निंग लाइट। ठीक है गाइज, स्टीयरिंग जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक है नॉर्मल स्टीयरिंग और दूसरा होता है पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। तो ये सिंबल अगर दिखा रहा है आपको, मतलब आपकी पावर स्टीयरिंग में कुछ प्रॉब्लम है जो कि आपको चेक करवाना है। और ये वाला वार्निंग लाइट अगर दिख रहा है मेरी गाड़ी में, अगर दिखेगा तो मुझे समझना पड़ेगा कि मेरी पावर स्टीयरिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे मैकेनिक को दिखाना है कि मेरी पावर स्टीयरिंग में क्या प्रॉब्लम है। तो ये वाला जो वार्निंग लाइट है इसको हम बोलते हैं सीट बेल्ट वार्निंग लाइट। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो ये वार्निंग लाइट ऑन दिखाई देगी आपको, और अगर आप सीट बेल्ट लगा लेंगे उसके बाद ये वार्निंग लाइट जो है चला जाएगा। ठीक है, तो सीट बेल्ट हमेशा लगा के ही आपको गाड़ी चलाना है। तो गाइज और भी कई सारे नए गाड़ियाँ जो है उन पे और भी बहुत सारे वार्निंग लाइट्स आते हैं, जो कि आप कौन से लाइट का यूज़ क्या होता है, किस पर्पज़ से यूज़ होता है, वो आप गाड़ी के जो यूज़र मैनुअल है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वार्निंग लाइट का मतलब क्या है, कब यूज़ होता है। तो गाइज ये थे कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट वार्निंग लाइट जो कि आपको जाननी है। इतना भी आप जानेंगे तो काफ़ी है, अपनी गाड़ी को सलामत रख पाएंगे आप। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।